हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू आइसोलेटर और डिस्कनेक्टर्स। जैसा कि आपको पता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम या इलेक्ट्रिकल सिस्टम के किसी पोर्शन को जब हम मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम उसको आइसोलेशन या उसे आइसोलेट कर देते हैं, ताकि जो भी इलेक्ट्रिकल पर्सनल उधर काम कर रहा है वो किसी भी फैटल इंजरी से या शॉक से या इलेक्ट्रिकल शॉक से बच सके और उसको कोई नुकसान ना हो। तो उसके लिए आइसोलेशन के लिए जो हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी सब स्टेशन वगैरह में या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, तो उस इक्विपमेंट को हम पहले ही इंस्टॉल कर चुके होते हैं अपने सिस्टम में, जिसको आइसोलेटर या डिस्कनेक्ट स्विचेस कहते हैं। और जिस तरह सर्किट ब्रेकर काम करता है इसी तरह आइसोलेटर जो है काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आइसोलेटर जो होता है वो नो लोड पे काम कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर जो क्विंचिंग आर क्विंचिंग मीडियम होता है नहीं होता है, इसीलिए नो लोड पे हमें उसे ऑपरेट करना पड़ता है। या लिटिल लोड हो तो वो काम कर सकता है, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं होता और हमारा सिस्टम आइसोलेट हो जाता है। तो ये जो आइसोलेटर्स होते हैं इसके साथ एक अर्थ स्विच लगा होता है। जब इसको हम ऑन करते हैं या इसको जब हम ओपन करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा अर्थ स्विच होता है ये क्लोज पोजीशन में चला जाता है और जितने भी उधर चार्जेस होते हैं, जो भी उधर चार्जेस रह जाते हैं रिमेनिंग चार्जेस, तो उनको वो क्या है ग्राउंड कर देता है और हमारे सिस्टम को हर तरह के चार्ज से बचा लेता है। और जो भी इलेक्ट्रिकल पर्सनल होगा उसकी लाइफ को कोई थ्रेट नहीं होगा और वो इजीली मेंटेनेंस वर्क कर सकता है। उसके बाद आ जाता है, ये आपको एक सब स्टेशन का डिफरेंट कंपोनेंट दिखाए गए हैं, जिसमें ये देखें एक साइड पे ट्रांसफार्मर है, उससे पहले जो है सर्किट ब्रेकर डिस्कनेक्टर, और उससे पहले भी सर्किट ब्रेकर, और एक साइड पे लाइन है जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन से सर्ज रेजिस्टर में आ रहा है। फिर हमारे जितने भी जो हमारा एक ट्रांसफार्मर होते हैं वोल्टी ट्रांसफार्मर, उसके बाद सर्किट ब्रेकर, फिर आइसोलेटर्स है। जब भी हमने अपना काम करना है, मेंटेनेंस वर्क करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्किट ब्रेकर को ओपन पोजीशन में कर देंगे यानी बंद कर देंगे। उसके बाद हम अपने डिस्कनेक्टर्स को जो है उनको ओपन कर देंगे, यानी कि उनको उनके जो ब्लेड्स हैं उनको खोल देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा कंप्लीट आइसोलेशन हो जाएगी हमारे सब स्टेशन की और हम उस पर काम कर सकेंगे। जैसा कि इस फिगर में भी बताया गया है कि डिस्कनेक्ट स्विचेस लगे हुए हैं दोनों साइडों पे और दरम्यान में सर्किट ब्रेकर है। पहले हम सर्किट ब्रेकर को ओपन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा लोड होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर हम क्या डिस्कनेक्ट स्विचेस को लगा देंगे, ओपन कर देंगे और अर्थ स्विच लगा देंगे, जिसकी वजह से हमारी कंप्लीट आइसोलेशन हो जाएगी। तो ये जो है सिंबल है आइसोलेटर का और डिस्कनेक्टर का, जैसे एक स्विच होता है, क्योंकि स्विच का भी काम होता है ऑन या ऑफ करना। तो इसमें भी हम जो आइसोलेटर अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज़ कर रहे होते हैं, ये भी हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी को ऑन और ऑफ कर रहा होता है। और उसका सिस्टम ये जो सिंबल है वो भी हमारे एक स्विच की तरह का ही नज़र आ रहा है। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन उसकी जो एप्लीकेशन है या उसके वोल्टेजेस हैं या उसकी पोजीशन है, उस हिसाब से डिफरेंट इसकी टाइप्स होती हैं। जो मेन इसकी एप्लीकेशन यानी कि मेन टाइप्स जो हैं वो चार हैं। वो सबसे नंबर वन जो है सिंगल ब्रेक आइसोलेटर्स हैं, ठीक है। एक दफ़ा में जो आइसोलेटर ब्रेक हो जाए और मतलब ओपन क्लोज हो जाए। एक डबल ब्रेक आइसोलेटर्स हैं, एक पेंटोग्राफ आइसोलेटर है, और एक जो है नी टाइप होता है, और एक एमसीबी आइसोलेटर जो इधर लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं पोजीशन के हिसाब से जो हमारे पावर सिस्टम में आइसोलेटर्स हम लगाते हैं, वो बस साइड आइसोलेटर है। नाम से आपको पता है कि वो बस साइड पे लगा हुआ है। दूसरा ट्रांसफ़र बस साइड आइसोलेटर है, और तीसरा जो लाइन साइड आइसोलेटर जो हम ट्रांसमिशन लाइन की तरफ लगाते हैं। ये उसकी टाइप्स का एक ग्राफ बनाया हुआ है। उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर टाइप्स हैं, एप्लीकेशन बेस और प्लेसमेंट बेस, जो हमने अभी आपको बताई हैं। उसके बाद ये देखें, ये जो हमारे पास आइसोलेटर्स हैं इसके नीचे एक ये बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है। इसे मैकेनिकल गैंग बेस जो हमारा इलेक्ट्रिकल हमारा जो आइसोलेटर है वो ये है। इसमें क्या होता है, हम एक इस बॉक्स के थ्रू मैकेनिकली तीनों हमारे जो आइसोलेटर्स हैं इनको ओपन क्लोज कर सकते हैं। इसी तरह
एक डिफरेंट होते हैं जिनको कहते हैं इलेक्ट्रिकल गैंग बेस्ड। उसमें ये जो हमारा बॉक्स है ये तीनों पे लगा होगा और वायरिंग हुई होती है और जिसकी वजह से मोटर ऑपरेट कर रही होती है। और वो जो होते हैं 245 केवी से अबव जो हमारे सिस्टम है, ये सब स्टेशन है, उन पे हम लगाते हैं ताकि हम मोटर ऑपरेशन से ही अपने ये जो आइसोलेटर्स को ओपन क्लोज कर लें। तो होप आपको पता चल गया होगा कि ये जो आइसोलेटर हैं डिफरेंट किस्म के ये क्यों लगाए जाते हैं और इनके क्या फ़ायदे।